हेलो नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं आर चौधरी एक बार फिर से आप सभी का एजुकेशन एंड एनालिसिस के यूट्यूब चैनल पर जोरदार हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। हमने पिछली क्लास में जो है मेवाड़ की शुरुआत की थी, जिसमें हमने पढ़ा था कि मेवाड़ का जो प्राचीन नाम मेदपाट और प्रागवाट मिलता है। मेवाड़ टीवी जनपद के अंतर्गत आता था, जिसकी राजधानी मध्यमिका नगरी थी। मेवाड़ सबसे प्राचीनतम राजवंश है। मेवाड़ पर गुहिलों ने शासन किया। अलग अलग इतिहासकारों ने गुहिलों के बारे में अलग अलग बताया। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा बताते हैं कि ये विशुद्ध क्षत्रिय थे। डॉक्टर डी.आर. भंडारकर बताते हैं कि नागर ब्राह्मण थे। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा बताते हैं कि ये ब्राह्मण थे। और टोड और श्यामल दास बताते हैं कि ये वल्लभी नगर गुजरात के थे। अबुल फजल ने कहा कि ये ईरान के नौशेखा आदिल की संतानें थी। ये कुछ कोटेशन थे। इसके बाद में हमने पढ़ा कि मेवाड़ के जो कुल देवता है वो एकलिंग नाथ जी है, जिनका मंदिर कैलाशपुरी उदयपुर में है, बप्पा रावल ने बनाया। फिर हमने पढ़ा कि जिनकी कुल देवी है, जिनका नाम बाण माता, जिनको बरबड़ी माता, अन्नपूर्णा माता भी कहते हैं, जिस मंदिर का निर्माण राणा हमीर ने करवाया था। फिर हमने पढ़ा कि आराध्य देवता श्यार भुजानाथ जी है, जिनका मंदिर गढ़बोर राजसमंद में है। फिर हमने पढ़ा कि इनकी आराध्य देवी है वो श्यार भुजा माता है, जिनका मंदिर हल्दी घाटी राजसमंद में है। फिर हमने पढ़ा कि ये शैव संप्रदाय से प्रेरित थे। और आगे हमने पढ़ा कि इनकी राजधानियां सबसे पहले नागदा के बाद में आहाड़, फिर चित्तौड़गढ़, फिर उदयपुर से गोगुंदा, फिर गोगुंदा से फिर कुंभलगढ़ से सावंत से फिर उदयपुर। ये सारी जानकारी हमने प्राप्त की। उसके बाद में हमने पढ़ा कि गुहिल है, गुहिलों की मूणोत नैणसी ने और टोड साहब ने 120 शाखाएं बताई। जो गुहिलों की अलग अलग शाखाएं, 120 शाखाओं का जो है जिक्र किया था। उसके बाद में हमने आगे पढ़ा था कि मेवाड़ पर सबसे पहले जो राजा है बनते हैं गुहिल, जिन्होंने गुहिल शाखा की स्थापना की थी। गुहिल वंश के संस्थापक है 566 ईस्वी में। हमने ये पढ़ा कि गुहिल डायनेस्टी का टाइम पीरियड डिसाइड करने के लिए हमने डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने एक अभिलेख मिला 746 ईस्वी में, सामूहिक अभिलेख, जिसके माध्यम से ये पता लगाया जा सकता है कि जिसमें ये जानकारी मिलती है कि जो गुहिल है उनकी टाइम पीरियड जो है डिसाइड होता है 566 ईस्वी से इनकी शुरुआत होती है, इनकी स्थापना होती है। उसके बाद में हमने पढ़ा कि गुहिल के पिता का नाम शीलादित्य था, माता का नाम पुष्पावती, पालन पोषण कमलावती ने किया था। ये जानकारी हमने छोटी बड़ी थी जो प्राप्त की। उसके बाद में आज अगले राजा पढ़ेंगे, जिनका नाम है बप्पा रावल। बप्पा रावल के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। बप्पा रावल का जो शासन काल है 737 ईस्वी से लेकर के 753 ईस्वी तक रहा। बप्पा रावल के पिता का नाम मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि बप्पा रावल के पिता का नाम महेंद्र सेकंड था। महेंद्र सेकंड की हत्या भीलों के द्वारा कर दी गई थी, क्योंकि भीलों पर उन्होंने कर लगाया, जिसकी वजह से महेंद्र सेकंड की हत्या कर दी गई थी। महेंद्र सेकंड की हत्या करने के बाद में बप्पा रावल जो है वो हारित ऋषि के आश्रम में रहते थे। हारित ऋषि ने इनकी रक्षा की। हारित ऋषि ने कहा कि यदि बप्पा रावल का इन्होंने वध कर दिया तो इनका वंश खत्म हो जाएगा। फिर ये बप्पा रावल के पास में ही रहते थे। बप्पा रावल की गायें चराते थे। बप्पा रावल के पास में ये हमने 16 संस्कार पढ़े, जिसमें विद्या आरंभ संस्कार होता है और वेदा आरंभ होता है। वेदा आरंभ के बाद में आता है केशांत संस्कार, जो बप्पा रावल के पास इन्होंने प्राप्त किया। केशांत में क्या होता है कि जो भी होते हैं उनको टकला कर दिया जाता है, सिर्फ एक एंटीना रखा जाता है। और एंटीना इसलिए रखा जाता है कि ये कभी इनको यूं नहीं लगे कि मैं इससे सुंदर हूं, इनका मन केवल पढ़ाई में लगे, है ना। केशांत उसे कहते हैं, केशांत संस्कार। उसके बाद में बप्पा रावल की ये गायें चराते थे। बप्पा रावल की एक गाय थी जो सुबह और शाम को 20 लीटर दूध देती थी। वो सुबह देती थी, शाम को नहीं देती। तब बप्पा रावल, हारित ऋषि ने एक बार बप्पा रावल को कहा कि बप्पा और भी शिष्य रहते आश्रम के अंदर, तू अकेला नहीं है। बप्पा ने कहा क्या गुरुजी? तो इन्होंने कहा कि जो है गाय शाम को दूध क्यों नहीं देती है। तो बप्पा ने इनको बताया कि जो गाय है वो एक जगह जाती है, स्वतः ही उसका दूध निकल जाता है। तो इन्होंने गुरुजी को साथ लेकर के ये घटना बताई। तो वो पत्ते हटाए वहां से, तो नीचे एकलिंग जी की मूर्ति निकली। तब से बप्पा हारित ऋषि ने कहा कि आज से आपके जो राजा है वो एकलिंग नाथ जी है, आप उनके दीवान हो। आज से आप
राज करो, ठीक है ना। उसके बाद में बप्पा रावल को हरित ऋषि ने रावल की उपाधि देकर के इनका राज्याभिषेक किया। फिर भीलों को पता चला कि इनका वंशज बप्पा अभी तक जीवित है। बप्पा रावल ने यह सबसे पहले घोषणा की थी कि मैं बप्पा रावल ये घोषणा करता हूं कि आज भीलों पर कर नहीं लगाया जाएगा। बप्पा रावल की जय जयकार हुई और बप्पा रावल को भीलों ने फिर से इनको राजा स्वीकार किया था। एक बार क्या हुआ, हरित ऋषि ने कहा, जाते जाते कहा कि मैं बप्पा तेरे को और आशीर्वाद देके जाऊंगा। तब बप्पा कहीं बिजी था और गुरुजी के जाने का टाइम हो गया। बप्पा दौड़े दौड़े आया, तब तक गुरुजी कुछ आगे निकल चुके थे। जाते जाते बप्पा रावल ने कहा कि हे गुरुदेव, आपने कहा था आपको आशीर्वाद दीजिए। तो हरित ऋषि ने कहा कि बप्पा तेरा मुंह खोल। जैसे बप्पा ने मुंह खोला तो हरित ऋषि ने ऊपर से पिक थूकी। तब बप्पा रावल ने कहा कि बाप गुरुजी जाते जाते पागल हो गए क्या? वो कहते ना कि साठी न बुद्धि नाठी, है ना। तो गुरुजी ने जैसे ही वो पिक थूकी, बप्पा पीछे हो गया था। तब हरित ऋषि ने कहा कि बप्पा पिक कहाँ गिरा? तो क्या हमें गिरो थे जाओ पाके हमें केत गिरा गए, है ना। तो उन्होंने बताया कि क्योंकि एक बार बता तो सही। तो कहा कि मैं पीछे हो गया पैरों के नीचे। तो बप्पा रावल हरित ऋषि ने कहा कि यदि ये मुंह के अंदर गिर जाती तो तू अमर रहता, तेरा राज अमर रहता, और ये पैरों में गिरा है तो तू राज कर। ये मेवाड़ का राज घराना है वो तेरे आपके पैरों तले रहेगा। मजाल है किसी की जो आपको हरा सके, है ना। बप्पा रावल के बारे में आगे और छोटी छोटी जानकारियां हैं। सबसे पहले बप्पा रावल के बारे में कुछ जानकारी जो नोट करते हैं। बप्पा रावल ने 737 ईस्वी में मान मौर्य को हरा करके, पहली जानकारी ये मिलती है, वेरी इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों, मान मौर्य को हरा करके चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अधिकार किया था। इसकी जानकारी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं की किताब में ये मिलती है। और हुकमचंद जैन की जो राजस्थान हिंदी अकादमी की किताब है उसमें ये जानकारी मिलती है कि ये 737 ईस्वी में मान मौर्य को हरा करके चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर जो है अधिकार करते हैं। इसकी जानकारी किस में मिलती है? तो आप कहेंगे इसकी जानकारी राज प्रशस्ति में मिलती है। ये बात माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं की किताब और राजस्थान माध्यमिक हिंदी गद्य अकादमी की किताब में यह जानकारी दी हुई है कि मान मौर्य को हरा करके चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अधिकार स्थापित किया था। यह जानकारी राज प्रशस्ति मिलती है। आगे एक जानकारी, इन्होंने बप्पा रावल ने मेवाड़ में सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे, जो 115 ग्रेन के सोने के सिक्के थे। 115 ग्रेन के सोने के सिक्के थे। बप्पा रावल को गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। वास्तविक संस्थापक बप्पा रावल का जो है वास्तविक नाम क्या था? वास्तविक गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक बप्पा रावल को कहा जाता है। बप्पा रावल का वास्तविक नाम पूछे तो कालभोज, वास्तविक नाम कालभोज था। यह डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा कहते हैं, जीएस ओझा, डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा कहते हैं कि बप्पा रावल का वास्तविक नाम कालभोज था। रावल इसकी उपाधि दी जो हरित ऋषि के द्वारा दी गई थी। आगे की बात, बप्पा रावल ने मेवाड़ के अंदर मैंने आपको बताया पिछली क्लास में भी, बप्पा रावल ने एक लिंगनाथ जी मंदिर का निर्माण करवाया। एक लिंगनाथ जी मंदिर का निर्माण कैलाशपुरी उदयपुर के अंदर करवाया। बप्पा रावल ने साहस बहु मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे शस्त्र बहु का मंदिर भी कहते हैं, जो नागदा उदयपुर में। बप्पा रावल के समय राजधानी नागदा थी। नागदा राजधानी अलट के समय बनी थी। नागदा राजधानी नागदा राजधानी गुहिल के समय बनी थी। अलट इस राजधानी को बदल करके आड़ करते हैं ना। उसके बारे में अगली जानकारी, बप्पा रावल के बारे में हमने कहा कि मान मौर्य को हराकर सबसे पहले चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अधिकार करते हैं। वास्तविक नाम इनका जो है कालभोज था। गुहिल वंश के वास्तविक संस्थापक थे। और राज परिस्थिति में यह जानकारी मिलती है कि मान मौर्य को हराकर चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अधिकार स्थापित किया, एक लिंगनाथ जी का मंदिर बनाया और नागदा में सास बहु का मंदिर, जिसे शस्त्र बहु का मंदिर भी कहते हैं, यह भगवान विष्णु को समर्पित है। अगले मेवाड़ के राजा बनते हैं जिनका नाम है अलट। शुरुआती दौर में छोटे छोटे राजा है, कोई बड़ी जानकारी है नहीं। अलट के बारे में सबसे पहले यह जानकारी मिलती है कि अलट ने अपनी जो राजधानी है वो आहड़ बनाई। राजधानी नागदा गुहिल ने बनाई। बप्पा रावल के टाइम समय वही रही। आहड़ राजधानी अलट ने सर्वप्रथम बनाया। फिर आगे की बात, बप्पा रावल ने सबसे पहले मेवाड़ के अंदर नौकरशाही का गठन किया। एक जानकारी और मिलती है कि अलट ने हुण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया, जो राजस्थान का
प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह था हुन राजकुमारी जिसका नाम था हरिया देवी जिसे विवाह किया, जो राजस्थान का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह था। अगली जानकारी अलट के बारे में मिलती है। अलट के निर्माण कार्य, अलट ने 2 निर्माण कार्य करवाए, जिसमें सबसे पहले अंबिका माता का मंदिर, अंबिका माता का मंदिर जो है वो कहाँ है, जगत उदयपुर में। जगत अंबिका माता का मंदिर जगत उदयपुर में है। ये क्वेश्चन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित रीट भर्ती परीक्षा में 2023 में यह किया गया था। इन्होंने एक और वरहा मंदिर का निर्माण करवाया था आड़ उदयपुर में। वरहा मंदिर का जो निर्माण है वो आहड़ में कराया, आड़ उदयपुर के अंदर करवाया। ये इतनी जानकारी अलट के बारे में मिलती है कि अलट ने आहड़ को राजधानी बनाया, नौकरशाही का गठन किया, अंबिका माता मंदिर का निर्माण जगत उदयपुर में करवाया। अंबिका माता मंदिर को मेवाड़ का खजूरों कहा जाता है। वरा मंदिर का निर्माण आहड़ उदयपुर में करवाया। ये जानकारी अलट के बारे में मिलती है। अगले राजा छोटे छोटे राजा है, शुरुआती दौर में कोई ज्यादा बड़े नहीं है। अगले राजा बनते हैं जिनका नाम है नरवाहन। सबसे पहले गुइल के बाद में बप्पा के बाद में अलट, फिर बनते हैं नरवाहन के बारे में एक जानकारी मिलती है कि इनको शत्रु का संहारक कहा जाता था, शत्रु का संहारक। ठीक है। अगली जानकारी प्यारे दोस्तों, अगली जानकारी जो अगले राजा है वो बनते हैं जिनका नाम है शक्ति कुमार की जो जानकारी है वो आठपुर अभिलेख में मिलती है। आठपुर अभिलेख में इनकी जानकारी मिलती है। बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज, बड़ी बात यह है कि शक्ति कुमार के समय राजा परमार राजा मुंज ने आक्रमण किया था। परमार राजा मुंज ने मेवाड़ पर आक्रमण शक्ति कुमार के समय किया था, चित्तौड़ पर अधिकार कर दे। इनके वंश में आगे जाकर के हुए जिनका नाम था राजा भोज। परमार राजा भोज ने मेवाड़ यानी चित्तौड़गढ़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया। त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण कराया। आगे जाकर के इस मंदिर का पुनः निर्माण करवा के मेवाड़ के लाखा के हंसाबाई का पुत्र होता है जिसका नाम मोकल ने इस मंदिर का पुनः निर्माण करवाया, जिसे मोकल मंदिर कहते हैं, जिसे समिधेश्वर महादेव मंदिर कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, मेरे दोस्तों, ये जानकारी, ये क्वेश्चन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा रीट भर्ती परीक्षा में किए गए। ये दोनों क्वेश्चन, ये जगत अंबिका माता मंदिर वाला और ये कि क्वेश्चन ये था कि त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किसने करवाया। त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण जो है भोज ने करवाया था। उसमें ऑप्शन मोकल भी था। उन्होंने ये पूछा कि त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो भोज ने करवाया। इसका पुनः निर्माण करवा के आगे राजा मेवाड़ के बनते हैं जिनका नाम है मोकल ने इनका नाम बदल के समिधेश्वर महादेव मंदिर कर दिया। अगली बात, ये इतनी बात होने के बाद में शक्ति कुमार के बाद में अगले राजा बनते हैं जिनका नाम है सैम सिंह। एक बढ़िया जानकारी, इंटरेस्टिंग तगड़ी बात है ना। एक राजा होते हैं जिनका नाम है कर्ण सिंह को कहीं कहीं रण सिंह भी कहते हैं। रण सिंह के 2 हुए पुत्र। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, यहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक का नाम सैम सिंह और एक का नाम राहफ। सैम सिंह ने मेवाड़ में रावल शाखा की शुरुआत की और राहफ ने राणा शाखा की स्थापना की। सिसोदा ग्राम में रहने के कारण इनको सिसोदिया भी कहते हैं, सिसोदा शाखा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा यह क्वेश्चन किया गया कि रावल शाखा की स्थापना किसने की मेवाड़ में, तो सैम सिंह ने। और राहफ ने राणा शाखा की स्थापना की थी। रावल की उपाधि धारण करने वाले सैम सिंह प्रथम राजा थे। आप कहेंगे बप्पा रावल ने भी की थी, वो बप्पा रावल हरित ऋषि द्वारा दी गई थी उपाधि। रावल की उपाधि धारण करने वाले पहले राजा बने हैं सैम सिंह, और रावल की उपाधि धारण करने वाले अंतिम राजा बनेंगे, अपन आगे बात भी करेंगे, रतन सिंह। वही रतन सिंह पद्मनी जो 1303 में आक्रमण होता है अलाउद्दीन खिलजी का, चित्तौड़ दुर्ग के अंदर शाखा होता है। सारी जानकारी आगे प्राप्त करेंगे। तो इनके बारे में जानकारी ये है कि अगले राजा बनते हैं सैम सिंह। सैम सिंह ने रावल शाखा की जो है मेवाड़ में रावल शाखा की स्थापना की, और रावल शाखा उपाधि धारण करने वाले मेवाड़ के प्रथम राजा, अंतिम राजा में आगे और बताऊंगा आपको, रतन सिंह थे। सैम सिंह के 2 पुत्र हुए। सैम सिंह
सैम सिंह के दो पुत्र हुए, एक का नाम है सामंत सिंह, एक का नाम है सामंत सिंह और एक का नाम है कुमार सिंह। कुमार सिंह, सामंत सिंह के समय वेरी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन, लैब असिस्टेंट, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा लैब असिस्टेंट 2023 के अंदर ये क्वेश्चन 22 ये क्वेश्चन किया गया था कि वागड़ के अंदर गुहिल वंश की स्थापना, गुहिल शाखा की स्थापना किसने की थी? सामंत सिंह ने। वो मैं बताता हूं कैसे। सैम सिंह का पुत्र हुआ सामंत सिंह और कुमार सिंह। पहले राजा बनता है सामंत सिंह। सामंत सिंह के काल में नाडोल का शासक, नाडोल का शासक जिसका नाम था कीतु एकमान राजा कीर्तिपाल। आप कहेंगे कि कीर्तिपाल तो जालोर का शासक था। प्यारे दोस्तों, ये जो आक्रमण है वो 1177 ईस्वी में किया था, जबकि जालोर सोहान वंश की स्थापना 1182 ईस्वी के अंदर की गई थी। उस समय ये नाडोल का शासक था। सामंत सिंह ने कीर्तिपाल ने मेवाड़ पर सामंत सिंह के काल में यहाँ पर आक्रमण किया 1177 ईस्वी में, जब सामंत सिंह गोइंग टू वागड़, है ना, वागड़ में गुहिल वंश की स्थापना करते हैं 1178 ईस्वी में। 1178 ईस्वी में गुहिल वंश की स्थापना करते हैं। ये क्वेश्चन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा लैब असिस्टेंट के अंदर किया गया था। अगली बात सामंत सिंह के बारे में यही बनती है कि इन्होंने अस्थायी राजधानी बनाई थी, उसका नाम था बड़ौदा, है ना, बड़ौदा राजधानी बनाई। और सबसे बढ़िया बात यह कि वागड़ के अंदर गुहिल शाखा की स्थापना सामंत सिंह ने की थी। कीतु एकमान राजा कीर्तिपाल ने जब मेवाड़ पर आक्रमण किया, उसके बाद में अगले राजा कुमार सिंह बनते हैं। कुमार सिंह ने फिर मेवाड़ को जीता और चित्तौड़गढ़ पर फिर अपना अधिकार स्थापित किया, मेवाड़ पर फिर अपना अधिकार जमाया। अगले राजा के बारे में जो है अपन अगले राजा बनते हैं जिनका नाम है जैत्र सिंह। जैत्र सिंह के बारे में अगली क्लास के अंदर इनके बारे में बात करेंगे, बड़ी जानकारी के साथ, बड़ी अपडेट के साथ। कल मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।